डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको डिस्कस किया था लाइफ साइकिल ऑफ कारा। और आज आपको जो है नेक्स्ट क्लास जो है डिस्कस होगा, जो कि फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है ब्राउन एल्गा भी, इसको फियोफाइसी के में ब्राउन एल्गा पाए जाते हैं। इसमें जो है डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल 1, कैरोटीन, जैंथोफिल, ये सब पाए जाते हैं। तो हम इसमें जो है फियोफाइसी में आपको जो स्पेसिमेन पढ़ना है वो सारगासम, एक्टोकार्पस, ये दो जो है कि मेन हैं। और इसी को जो पढ़ना, तो आज हम आपको सारगासम के बारे में डिस्कस करेंगे। सारगासम एक जो है मैराइन एल्गी है, जो कि समुद्री वाटर में पाया जाता है। और ये जो है कि नेकेड आई से दिखाई देता है। पूरे के पूरे जो है कि सी शोर पे, सी में जो है ये ब्राउन ब्राउन कलर का जो है कि इसका थैलस जो है ग्रो करते हुए दिखाई देता है। इसे जो है कि गल्फ वीड्स के भी नाम से भी जानते हैं। इतना ज़्यादा जो है फैल जाता है कि वो एक तरीके से फिर जो है वीड्स का रूप ले लेता है, और इसलिए इसको गल्फ वीड्स के भी नाम से जानते हैं। और जो है सारगासो सी के नाम से भी इसे जो है कि जानते हैं। अब जो अब उसके बाद आप जब थैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे आप इसके, तो ये जस्ट लाइक जो है कि हायर प्लांट के जैसे अपीयर करता है। जैसे हायर प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, उसी तरीके का यहाँ पे भी थोड़ा सा अपीयरेंस होता है। ट्रूली तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आभासी आभासी रूप से जो है कि दिखाई देता है। तो थैलस के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो जो है कि एक आपका जो है होल्ड फास्ट, जो कि नीचे वाला भाग होता है, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। और थैलस को जो है कि सबस्टेटम से अटैच रखता है। और दूसरा उसका जो है कि मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस जो है कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसपे कि जो है लेटरल ब्रांचिंग वगैरह भी पाई जाती हैं। और जगह जगह पे एयर ब्लैडर भी देखने को मिलता है, जो कि प्लांट्स को जो है पानी में तैरने में, या कह लीजिए कि ऊपरी सतह पे रहने में हेल्प करता है। उसके बाद जो है जब आप फिर जो है कि यहाँ देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्लियर जो है, जैसे हायर प्लांट होता है उस तरीके का दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है कि आपको लेटरल ब्रांचिंग भी जगह जगह पे है। हमने जैसे कहा कि जो है कि एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स को जो है तैरने में हेल्प करते हैं। और ऊपरी भाग में आप देख रहे हैं या कह रहे साइड साइड में जो है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। और जगह जगह पे जो है कि ब्रांचेज पे जो है रिसेप्टिकल होती हैं। और ये रिसेप्टिकल के अंदर ही कंसेप्टिकल होती है, जो कि रिप्रोडक्टिव आर्गन का काम करती हैं। तो इस तरीके से आपने जो है कि थैलस का स्ट्रक्चर देखा। अब उसके बाद जब आप सेक्शन काट करके देखेंगे, तो सेक्शन काट के आप जब देखेंगे तो सबसे आउटर लेयर में रिस्टोडर्म होता है, फिर कार्टेक्स होता है और मेडुला होता है। और इसी तरीके का जो हायर प्लांट में भी जब आप सेक्शन काटते हैं तो आउटर एपिडर्मिस, फिर कार्टेक्स, और फिर जो है कि पिथ, जिसको कि आप जो है यहाँ पे मेडुला के नाम से जानते हैं, उस तरीके का दिखाई देता है। तो बहुत कुछ स्ट्रक्चर जो है कि सारगासम का हायर प्लांट से मिलता जुलता रहता है। अब उसके बाद आप जो है कि फर्दर यहाँ पे देखो, सेक्शन काट करके देख लीजिए। और इसमें जो है आपको वही मेरिस्टोडर्म, कार्टेक्स और मेडुला पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। और फिर जो है कि आता है जो है नेक्स्ट, जो है आपका जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने आपको जो है कि जो है कि पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हम जनरल फीचर ऑफ द एल्गी का पढ़ रहे थे। तो तीन तरीके से एल्गी में रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव, जैसे सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे जो है कि सारगासम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि जू स्पोर्स के द्वारा होता है, वो एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि केवल ये दो मेथड से दो मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। एक तो वेजिटेटिव और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने पहले भी देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो पेरेंट प्लांट होता है उसको जो है कि टूट के अलग हो, या कुछ उसका कुछ भाग टूट करके अलग हो करके फिर जो है कि सुटेबल प्लेस पे जा करके एक नया प्लांट बना देता है। तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो है फ्रेगमेंटेशन, एकाइनिड्स, या और भी कुछ जो है कि स्ट्रक्चर वगैरह जो है बर्ड्स वगैरह निकल आते हैं, उनके डिटैच होने के बाद एक नया फिर से प्लांट बन जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जो है कि देखेंगे
कि यह ऊगैमस टाइप का होता है। हमने आपको जो है जनरल क्लास में भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैमीट्स, ये 3 तरह के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो यहाँ हमने आपको जो है कि सभी जो है तीनों प्रकार को डिस्कस किया है पहले ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सार्गासम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप का मतलब है कि गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली जो है डिफरेंट होते हैं। साइज में भी जो है बड़ा और छोटा होते हैं, और फिजियोलॉजिकली एक एक्टिव होता है और एक दूसरा जो है कि नॉन एक्टिव होता है। तो ये इस तरीके से है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको ऊगैमस बताया, एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया जो है नाम से जानते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को ऊगोनिया। और ये दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है रिसेप्टिकल के अंदर जो कंसेप्टिकल होता है उसमें पाया जाता है। फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर ये दोनों जो है कि पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रीडिया और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, कभी कभी कुछ स्पीसीज जो है सार्गासम की मोनोइसियस भी होती हैं, और कुछ स्पीसीज जो है कि डायोइसियस। मोनोइसियस का मतलब है कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही कंसेप्ट, एक ही जो है रिसेप्टिकल्स में पाए जाते हैं, और जो है कि डायोइसियस में जो है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है रिसेप्टिकल्स में पाए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है कि कैसे जो है कि रिसेप्टिकल का जो है डेवलपमेंट, और फिर जो है कि कंसेप्ट उसके अंदर कंसेप्टिकल का डेवलपमेंट जो है। तो रिसेप्टिकल का डेवलपमेंट जनरली मेन जो ब्रांच होता है उस ब्रांच की कुछ जो है सेल्स साइज में बड़ी होकर के राउंडेड हो जाती हैं, और धीरे धीरे जो है कि रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। फिर उसी जो है कि रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर में कंसेप्टिकल जो है डेवलप होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ जो है फर्टाइल एंड स्टेराइल कंसेप्टिकल जो है सेम होता है। कुछ कंसेप्टिकल स्टेराइल भी होती हैं जिनमें कि गैमेट्स नहीं बनते हैं, लेकिन जो है कि देखने में लगता है कि जैसे ये भी एक कंसेप्टिकल है, लेकिन कुछ कंसेप्टिकल आपका फर्टाइल होती हैं। तो जब जो है कि स्टेराइल कंसेप्टिकल होगा तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि बेसल सेंस इन स्टेराइल कंसेप्टिकल फार्म पैराफाइसिस। पैराफाइसिस एक जो है कि इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि जनरली जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। तो स्टेराइल कंसेप्टिकल में ये जो है पैराफाइसिस होता है, जबकि फर्टाइल में पैराफाइसिस नहीं होता है। नेक्स्ट आपका जो है एंथ्रीडिया और ऊगोनिया का डेवलपमेंट कंसेप्टिकल के अंदर। तो कंसेप्टिकल के अंदर जो है कि जब एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा तो कुछ सेल्स जो है साइज में बड़ी होकर के डिवाइड करती हैं, और डिवाइड होने के बाद जो है स्टाक और बेसल सेल्स बनाती हैं। स्टाक सेल्स जो है डिवाइड होकर के स्टाक का निर्माण करता है, और बेसल सेल्स जो है फिर डिवाइड करके एंथ्रीडिया का जो है कि फार्मेशन करती हैं। एंथ्रीडिया की सेल्स जो है फिर से डिवाइड होकर के एक एंथ्रीडियल मदर सेल्स बनाती है, और यही एंथ्रीडियल मदर सेल्स रीडिवाइड होकर के टोटल 64 जो है एंथ्रीडियल सेल्स बनाती हैं। और यही सभी एंथ्रीडियल सेल्स धीरे धीरे जो है कि मेटामॉर्फोसिस करके बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड्स के रूप में डेवलप करती हैं। और जैसे ही ये मैच्योर होता है, मैच्योरिटी पे एंथ्रीडिया जो है का वाल जो है बर्स्ट हो जाता है, और फिर 1 बाई 1 करके एंथ्रेजोइड्स जो है पानी में बाहर निकल आते हैं। और उधर जो है कि कंसेप्टिकल के अंदर भी जो है कि उसी तरीके का जो है कि डेवलपमेंट पाया जाता है। कंसेप्टिकल की कुछ जो है सेल्स जो है कि ऊगोनियल इनिशियल के रूप में डेवलप करते हैं, और ये डिवाइड करके 2 स्टॉक सेल और जो है कि बेसल सेल्स बनाते हैं। स्टॉक सेल्स उसके स्टॉक के बनाने में हेल्प करती हैं, और बेसल सेल्स जो डिवाइड करके जो है ऊगोनियल मदर सेल्स बनाती है। ऊगोनियल मदर सेल्स जो है कि जनरली oogonia are sessile and develop from the basal fertile layers of the concepticle. The cells of the layer function is oogonial initial. Each cell divide and form stalk cells and oogonial cells. Oogonial cells has a haploid, a diploid nucleus which are meiotically to form 4 haploid nuclei. तो जो है कि ये हमें, क्योंकि ये जो है स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, इसका जो है स्पोरोफाइट जो है कि डिप्लॉयड होता है, और इस पे जो है डिवाइड करता है मियोटिकली, तो 4 बनाते हैं। फिर 4 से जो है कि चारों माइटोटिकली डिवाइड करके 8 की संख्या में बनाते हैं सेल्स, और ये आठों फिर जो है कि
उगोनिया लाइक स्ट्रक्चर गैमीट्स बनाते हैं या कह लो एग बनाते हैं, लेकिन इसमें से जो है 7 जो है डिजेनरेट कर जाते हैं, ये एक एक्टिव होता है, वही एक जो है जो एक्टिव रह जाता है वही बाद में एक मैच्योर एग का फार्मेशन करता है। उसके बाद फिर जो है उगोनिया मैच्योर है। उधर एंथ्रीडिया जो है कि पानी में जो है कि बाहर निकल करके मूव करता है, और मूव करने के बाद उगोनिया के पास पहुंचता है। उगोनिया के पास पहुंचने के लिए तो उगोनिया के जो है कि आउटर लेयर के द्वारा एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सेक्रीशन होता है, और उस सेक्रीशन के केमिकल के सेक्रीशन के कारण जो पानी में जो है कि डिजॉल्व होकर के अब उसको जो है रिसीव करता है एंथ्रेजोइड्स, और एंथ्रेजोइड्स फिर जो है उगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होता है। उगोनिया के जो ऊपरी जो है कि पोर्शन होता है वहाँ पे एक ऑस्टियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, छिद्र होता है, जिसके थ्रू वो अंदर जा करके एग से जो है फर्टिलाइजेशन करके और जो है जाइगोट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अब यहाँ पे जो है एंथ्रेजोइड्स के मूवमेंट को बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट, क्योंकि केमिकल के रिस्पांस के कारण वो जो है एंथ्रीडिया से उगोनिया तक पहुंचता है। फिर इस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट, या जो है कि वो स्पोर के नाम से भी जानते हैं। वो स्पोर जो है कि कुछ समय के लिए रेस्टिंग पीरियड में रहता है, और उसके बाद जो है फिर जो है जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। यहाँ पे वो स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो एक जो है कि याद रखने वाली चीज़ है कि इससे पहले आपने जो है बॉलबॉक्स उडोगोनियम कारा में देखा कि वो स्पोर मियासिस डिवीजन मतलब कि रिडक्शन डिवीजन के थ्रू जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सारगासम का वो स्पोर माइटोटिक डिवीजन से जो है कि जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, और फिर जर्मिनेशन करके फिर एक नया स्पोरोफाइट बनाता है, जिसमें कि क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। तो इसलिए जो है कि दोनों के जो है वो स्पोर के जर्मिनेशन में थोड़ा सा जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसके बेस पे जो है हम जो है उधर जो है गैमेटोफिटिक कह सकते थे जो है उन प्लांट को, जो कि उडोगोनियम कारा और बॉलबॉक्स था, लेकिन यहाँ पे सारगासम जो है कि स्पोरोफिटिक प्लांट है। इस तरीके से आपने जो है सारगासम का लाइफ साइकिल देखा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जब डिस्कस किया जाएगा तो लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस बताया जाएगा। थैंक यू।